हम गलतियों की पत्री पढ़ेंगे 5 अध्याय का 16 वचन से 25 वचन तक पढ़ने वाले हैं। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। 22 वचन से आगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। यहाँ पर एक वचन है, याकूब की पत्री उसके 4 अध्याय का पहले वचन से पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। शाबियांतु खंबरा खासे की तीलर बहा खासा। हम यिर्मयाह की भविष्यवाणी में जाएंगे। यिर्मयाह 16 अध्याय उसके 9 वचन। यिर्मयाह का 16 अध्याय नहीं, 17 अध्याय में जाएंगे। 17 अध्याय का 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? ठीक है, ये बात याद रखना। यिर्मयाह 17 अध्याय का 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग
लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। ठीक है, उसमें असाध्य रोग बोला गया है। ये असाध्य रोग हमने गलतियों के पत्री में पढ़ा। असाध्य रोग क्या लगा हुआ है, हम एक बार दोबारा जाएंगे वहाँ पे। उसमें असाध्य रोग लगा हुआ क्या है, गलतियों के पत्री 5 अध्याय उसका 19 वचन। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ठीक है, ये सब रोग असाध्य रोग है मनुष्य के मन में। ठीक है, मनुष्य का मन असाध्य रोगों से भरा पड़ा है। असाध्य रोग लगा हुआ है मन को, असाध्य रोग जिसकी कोई इलाज नहीं है। ओके, ये रोग आपके शरीर के काम है जो प्रकट तो हो चुके हैं। यीशु मसीह ने भी यही कहा, हम उसको भी पढ़ेंगे। लूका नहीं, मत्ती में पढ़ेंगे हम। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 10 वचन में, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई। तो वो जो सिखा रहा है उसमें देखो क्या लिया है उसने, 18 वचन, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। आमीन। देखो और एक बार देखो क्या है, 15 अध्याय का 18 वचन, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ठीक है, अब क्या निकलता है मन से देखो, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, पर स्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ये एरिया ऑफ लाइफ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। हमारी हर एक प्रॉब्लम्स जो कनेक्ट होती है हमारे लाइफ के साथ, तो उसका जो जड़ होता है वो मन से जुड़ा हुआ है। ओके, उसका जो जड़ है वो मन से जुड़ा हुआ है। मन के अंदर का जो सोच है, मन के अंदर के जो विचार है, मन के अंदर जो चीज़ें हैं वो असाध्य रोगों से ग्रस्त है। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पर ये सारा साउंड मेरे इर्द गिर्द का आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने उनको क्या कहते हैं उसको फ्रीडम दे दिया है। ओके, हर चीज़, हर आवाज़ मेरा विरोध कर सकता है और मुझे डिस्टर्ब कर सकता है। दे हैव फ्रीडम। ओके, ये आप लोगों ने भी उनको फ्रीडम दे देना है। आवाज़ें आ गई बीच में, आपने उनके बारे में कुड़कुड़ाना नहीं है। ओके, 19 वचन देखिए, ये सारा जो है ना, ये क्या है, हमारे मन के अंदर असाध्य रोग है। यही असाध्य रोग के बारे में परमेश्वर का वचन याकूब की पत्री में बोला है। याकूब की पत्री में वो बोलता है, ये असाध्य रोग जो है तुम्हारे अंदर, यही तुम्हारे लड़ाई झगड़े का कारण बनता है, रगड़े झगड़े उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि वो लालसाएं तुम्हारे अंदर खौल रही है।
ठीक है। अब आत्मा का प्रेम जो बताया गया, ये आत्मा का प्रेम यहाँ पर जो लिखा गया है उसमें आत्मा का फल जो लिखा गया है उसको हम देखेंगे। गलतियों के पत्री 5 अध्याय का 22 वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ओके, तो अगर आप स्पिरिचुअल वॉरफेयर में उतरना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मसीही जीवन बनना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में व्यवस्था ठीक तरह से परमेश्वर के आत्मा की होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके अंदर बैठा हुआ आपका मन पकड़ लीजिए। ओके, अगर आपका शारीरिक मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है, ये अगर आपको मालूम पड़ेगा, तो जब आपके लाइफ के अंदर मुसीबतें आएगी, जब आपके लाइफ के अंदर आपका संयम टूटने लगेगा, धीरज टूटने लगेगा, हौसला टूटने लगेगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि शरीर में जो था वो टूट रहा है, आत्मा में जो है वो अभी भी बरकरार है। हालेलुया। वो असाध्य रोग बोला गया है। ओके, जब आपके समझ के बाहर कोई ऐसी समस्याएं आ जाती है जो आपका शरीर सह नहीं पाता है, जो आपका शरीर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, लड़खड़ाने लगता है, आपका शरीर असहाय महसूस करने लगता है, तो ये सारा सब कुछ का जड़ कहाँ पर है? मन के अंदर के असाध्य रोग जो है वो उसकी जड़ है। ओके, तो आपका शरीर असाध्य मन के रोग का नज़ारा दे रहा है। आपका संयम टूटना, आपका गुस्सा हो जाना, आपका क्रोध हो जाना, आपने गड़बड़ी मचा देना, आपने रगड़े झगड़े कर लेना, आपने बस उछल कूद कर देना कुछ भी बातों में, ये सब कुछ, या फिर कभी आप गलत चीज़ों में चले जाएंगे, कभी आप शारीरिक जो गंदी वासनाएं हैं उसमें चले जाएंगे, या कभी मूर्ति पूजा की तरफ टर्न हो जाएंगे, या लीला क्रीड़ाओं की तरफ टर्न हो जाएंगे, तो वो सब कुछ जो आपका निकल रहा है वो सब आपके मन के असाध्य रोग निकल रहे हैं। ओके, अगर आपके अंदर मन के असाध्य रोगों की पहचान आपको अगर रहेगी, तो आपको अपने लाइफ में शरीर के काम से डर नहीं लगेगा। ओके, शरीर के काम से आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये मेरे मन में असाध्य रोग रह रहा था, जिसकी वजह से मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम, ये इस प्रकार के इमोशंस, इस प्रकार का उतार चढ़ाव मेरे लाइफ में होकर जा रहा है। ओके, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, आपका आत्मा नहीं टूटा है। अगर आप ऐसे अवस्था में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगेंगे, तो परमेश्वर आपके आत्मा का बल बढ़ाएगा, आपके अंदर का आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, आत्मा की फसल आपके अंदर उमड़ कर शुरू हो जाएगी। ओके, ये एक सीक्रेट एरिया है जिसकी वजह से हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे संयम टूट जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। यही एक एरिया ऑफ लाइफ है जो मन के असाध्य रोग जिसे कहा गया है, वही एक एरिया ऑफ लाइफ है। उसके बारे में और भी आगे लिखा है यिर्मयाह के 17 अध्याय के 9 वचन में। उसके आगे और भी है 10 वचन, मैंने पढ़ा नहीं, उसको आप पढ़ सकते हैं कि उसका इलाज कौन करे और उसके भेद कौन जाने। ओके,
तो उस प्रकार का है वो कि उसका इलाज किसी के पास नहीं है। ओके, और यहाँ पर वचन भी कह रहा है, गलतियों के पत्री 5 अध्याय के 24 वचन में ये कह रहा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। इसका मतलब हमने त्याग किया है, लेकिन वो हमें कभी भी कोई भी उकसा सकता है। ओके, हमने उसको त्याग दिया है। समझ में आया? हमने उसका सैक्रिफाइस कर दिया है, हमने उसको छोड़ दिया है। ओके, हम लीला क्रीड़ा नहीं करेंगे, हम मतवाले नहीं होंगे, हम गाली गलौज नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे, हम जलन नहीं करेंगे। ये हमने अपने अंदर से लिया हुआ, ठान लिया हुआ, हमने अपने अंदर से पकड़ लिया है ये कि हम नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमको बोला गया, अगर तुम आत्मा के अनुसार चलोगे तो तुम शरीर की लालसाओं को पूरा नहीं करोगे। ओके, अगर तुम आत्मा के अनुसार नहीं चलते हो तो डेफिनेटली फिर तुम किसके अनुसार चल रहे हो? शरीर की लालसाओं के अनुसार। और शरीर की लालसाओं के अनुसार आप जब चलते हैं तो आप थोड़े समय के लिए नम्रता दिखाते हैं। ओके, थोड़े समय के लिए वो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई सब कुछ थोड़े समय के लिए आप दिखाते हैं, लेकिन वो झूठ रहता है, वो असली नहीं रहता है। ओके, आपको वो लालसा के लिए कुछ प्राप्त करना है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत आप थोड़ा सा कुछ तो आपके इमोशंस में से आप पवित्र आत्मा के समान कुछ इमोशंस को रिलीज करते हैं। ओके, लेकिन वो असली में आपका इमोशन पवित्र आत्मा की ओर से पवित्र आत्मा का फल नहीं है। वो जो आपके अंदर उपज देता है वो पवित्र आत्मा का फल नहीं है। वो सूख जाएगा। जैसे ही तुम्हारी लालसाएं पूरी हो जाएगी वैसे ही तुम नागदौना सा कड़वा बन जाओगे। वचन है ऐसा। ओके, शुरुआत में ये जो असाध्य रोग जिसे कहा गया है, शरीर के काम जिसे कहा गया है, जो मन असाध्य रोगों से ग्रस्त है, ये हमने यिर्मयाह 17 अध्याय के 9 वचन में जो पढ़ा, ये सारा जो असाध्य रोग है ये सिर्फ लालसाओं तक ही आपके सामने अच्छे कैरेक्टर दिखाता है। ओके, जैसे ही वो लालसाएं पूरी हो जाती है वो नागदौना सा कड़वा बन जाता है। ओके, इसके लिए आपके असफलताओं में आप परमेश्वर से कड़वे बन जाते हैं, क्योंकि आप सचमुच में पवित्र आत्मा का भरा हुआ इंसान नहीं है। समझा? इसकी वजह से आप परीक्षाओं में हतबल, निराश, हताश हो जाते हैं और फिर आपको लगता है कि बस इसमें अब इसके आगे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि आप पवित्र आत्मा का भरे हुए चाल चलन में नहीं उतरे हो। आपने लालसाओं में अपना जीवन रखा है, तो लालसाएं तो वैसे भी दुनिया में जीवित है। ओके, उसको तो हमने अपनी ओर से डिवोर्स दिया है। ओके, हमने अपनी ओर से उसे लताड़ दिया है। ओके, क्या हमारे सामने ऐसी बातें होती नहीं है क्या, जो शारीरिक कामों की बातें होती है, जो हमको ललचाने के लिए बातें होती है, या कोई हमें उकसाने वाले बातें हो जाती है, चिढ़ाने वाली बातें हो जाती है, चिढ़ लाने वाली, गुस्सा लाने वाली बातें हो जाती है? क्या हमसे होता नहीं है क्या ऐसा? हाँ, होता है ऐसा। हमको उकसाया जा सकता है ऐसे असाध्य रोगों की बातों में, लेकिन हमारे अंदर अगर परमेश्वर का आत्मा मौजूद है तो वो हमको जल्दी से उसके बाड़े में ले लेता है। वो बाड़ा कौन सा है उसका? पवित्र आत्मा के फल, जो प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। वहाँ अगर आप व्यवस्था विवरण में पढ़ोगे तो परमेश्वर ने पाप और मृत्यु की व्यवस्था लिखी है। पाप के दंड, पाप के नियम, अगर कोई पाप करता है तो उसके लिए कौन सी व्यवस्था है, वो व्यवस्था मृत्यु तक लेकर जाता है आपको।
ओके, तो ये व्यवस्था जो पवित्र आत्मा का व्यवस्था है, अगर आप 24 घंटों पवित्र आत्मा के भरे हुए हैं और प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम उठा कर अगर आप किसी को देते हैं, इसके विरोध में कोई आपको पुलिस कंप्लेंट नहीं करता है। ओके, इसके विरोध में कोई आपको कोर्ट कचहरी में लेकर नहीं जाता है कि देखा इसने मुझे पवित्र आत्मा का प्रेम दिखाया, देखा इसने मुझे परमेश्वर के वचन का आनंद दिया, देखो इसने मुझे परमेश्वर की शांति दी। कोई केस आपको मिलेगा नहीं दुनिया के अंदर कि ऐसा केस डाला है किसी ने, देखा यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, देखा ये कोर्ट केस में चला गया है अभी। ओके, क्योंकि इसके विरोध में दुनिया के अंदर भी व्यवस्था नहीं है। ओके, तो हमने ये जिम्मा उठाया है, हमने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम पवित्र आत्मा के फल में चलेंगे, हम शरीर के अवसरों में नहीं चलेंगे। असाध्य रोग हमारे भी मन में है। ओके, असाध्य रोग हमारे भी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर है। असाध्य रोग हमारे इमोशंस में भी है, असाध्य रोग हमारे फीलिंग्स में भी है, क्योंकि ये शरीर को हम लिए हुए तब तक चलते रहना है जब तक हमारा इस पृथ्वी पर से यीशु मसीह उठा ले नहीं जाता है, तब तक हमको ये शरीर के साथ निपटना ही पड़ता है। और इसके लिए हम जब निपट रहे हैं तो हमको एक 100% गारंटी हमको परमेश्वर ने दिया है, आत्मा का फल में चलते रहेंगे तो हम शरीर के असाध्य रोग में नहीं फंसेंगे। आमीन। जो मन के असाध्य रोग है हम उसमें नहीं फंसेंगे। समझ में आया? इसकी वजह से हम जल्दी से गुस्सा थूक देते हैं, जल्दी से दुश्मनियाँ छोड़ देते हैं, जल्दी से रगड़े झगड़ों से बाहर निकल आते हैं, जल्दी से काम वासनाओं को हम छोड़कर लताड़ कर बाहर निकल जाते हैं। हम नफरत करते हैं जब उकसाया जाता है हमको गंदे आत्माओं से, हम नफरत करते हैं जब हमें कोई बातें ऐसे जो परमेश्वर हमारे शरीर से नहीं करने के लिए कहता है और लोग हमें उसी में गिराने के लिए कोशिश करते हैं, तो हमारे अंदर तड़प उठती है, चिढ़ आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। समझ में आया? क्योंकि हमारा शरीर इस दुनिया के अंदर है और उसके सारे जो दुनिया के अंदर अभी भी जीवित है वो असाध्य रोग का जो अवस्थाएं हैं वही सब जीवित है। ओके, इसकी वजह से हमारा युद्ध जो करना है, हमको निरंतर परमेश्वर के आत्मा के फल में चलना है। निरंतर, यहाँ पे वचन ओपनली बता रहा है 16 वचन, पर मैं कहता हूँ ओके, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। खत्म बात। ओके, तो शरीर की लालसा पूरी नहीं करना है तो कंपलसरी है, हमको कंपलसरी, चाहे हमको कुछ मिले चाहे ना मिले, चाहे कुछ हमारे साथ अच्छा हो चाहे ना हो, हमारा एक मात्र लक्ष्य है आत्मा के अनुसार चलना। आमीन। हमारे आत्मा के अनुसार चलने को शरीर के असाध्य रोग, जो मन के असाध्य रोग है, जिसको शरीर से मन करना चाहता है, असाध्य रोगों को शरीर में से वो प्रकट करना चाहता है, वो तो बता दिया है क्या क्या है वो, क्या क्या है वो। व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ओके, तो हमारे लिए वो एरिया ऑफ लाइफ नहीं रहेगा जो हम दौड़ रहे हैं। हम किस तरफ दौड़ रहे हैं? हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होकर दौड़ रहे हैं। अगर हमने मन के असाध्य रोगों को जगह दिया तो हम निश्चित है हम मरना, निराश होना, हमारे अंदर से हम
कुड़कुड़ाना, रगड़े झगड़ों में जाना, दुखी हो जाना, ओके, तड़पना, विलाप करना, रोना, पीटना, ये सब होगा उसके अंदर, क्योंकि आपने आत्मा के रास्तों को छोड़ दिया और शरीर के अंदर जो पड़ा हुआ दुरावस्था का मन है, असाध्य रोगों से जो ग्रस्त है मन, जिसके भेद कोई नहीं जान सकता है, आपने उसको फॉलो कर लिया है। ओके, तो जब आपका नुकसान हो जाता है, आपका कुछ भी प्रॉब्लम्स आ जाता है, आपको शरीर में छुपा हुआ ये असाध्य रोगों से ग्रस्त वाले मन के पीछे नहीं जाना है, आपने जानबूझकर निकलना है बाहर उसमें से, उसको त्याग देना है। आपको दुख लगे तो दुख लगे, उसको त्याग दो दुख को और चढ़ा लो अपने अंदर परमेश्वर के आत्मा को। ओके, चढ़ा लो। कैसे? वचन पढ़ के, और वही कहो जो वचन कहता है। अगर आप वैसे करेंगे जैसा वचन कह रहा है, आप अगर वही कहेंगे जो वचन कह रहा है, तो ही आप शरीर को जीत पाओगे और आप आगे निकल जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। ये वॉरफेयर टीचिंग है। ओके, आपको इसको समझना है, और इसको आप नहीं मानना चाहते हैं और आप फिर भी अपने ख्वाहिशों के पीछे चलना चाहते हैं, तो वो अंत नागदौना सा कड़वा रहता है। ओके, थोड़े समय के लिए आप भले भले काम करेंगे, थोड़े समय के लिए आप बहुत अच्छे अच्छे लगेंगे, प्यारे प्यारे लगेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी लालसाएं तृप्त हो जाएगी, आप लताड़ कर वहाँ से चले जाओगे और आपको सब कुछ कड़वा कड़वा लगेगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, वो लालसाओं में आप तृप्त नहीं रहेंगे और कुछ और अधिक कुछ करने के लिए अलग तरह से अलग रास्ते ढूंढने के लिए चले जाओगे, आपको शांति कहीं पर भी नहीं आएगी। ओके, क्योंकि ये तरीका है परमेश्वर के राज्य का, और इस राज्य के अंदर जो उसका तरीका है आत्मा के अनुसार चलना, आप वैसा चल रहे हैं तो वॉरफेयर प्रेयर्स में आपका लाभ है। अगर आप वैसा नहीं चलना चाहते हैं और आपके मन के असाध्य रोगों में गड़े पड़े रहना चाहते हैं और फिर वॉरफेयर करना चाहते हैं, तो थोड़े समय के लिए आपको तसल्ली आएगी, लेकिन हमेशा के लिए वो बनी नहीं रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।